नमस्कार दोस्तों। आज बात करने वाले हैं कि व्याकरण के बदलते पैटर्न के हिसाब से कुछ नए ट्रेंड्स वाले क्वेश्चन, जैसे कि कथन कारण वाले या फिर कौन से युग्म सही है या फिर नहीं है वाले। इस क्वेश्चन को पढ़िए। क्या बोल रहा है कि कर है, कर के अलग अलग प्रकार हैं जो इस तरफ दिए हुए और उसका विवरण है। अनुपातिक कर या फिर प्रोपोर्शनल टैक्स किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आय में वृद्धि या कमी के साथ कर जो है स्थिर रहता है, इसे हम क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनल टैक्स कहते हैं। इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस प्रकार से बनेगा कि आय और वृद्धि में से टैक्स का बिल्कुल भी कोई चेंजेस नहीं होता है, ऐसे टैक्सेस को हम अनुपातिक कर कहते हैं। तो उस हिसाब से जो है ये पहला जो है वह क्या है, सही स्टेटमेंट है। दूसरा अक्रमिक कर या फिर डिग्रेसिव टैक्स के नाम से इसे जाना जाता है, अर्थात एक समय पर आय में वृद्धि करने के साथ साथ क्या हो रहा है, कर में प्रतिशत की दर धीरे धीरे बढ़ाई जा रही है, फिर एक पॉइंट पर ले जाके उसे स्टेबल कर दिया जा रहा है, सभी के लिए बराबर कर दिया जा रहा है। इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनता है कि धीरे धीरे कर की दरों को बढ़ाया जा रहा है, फिर उसके बाद क्या कर दिया जाता है, कर की दरों को घटा दिया जाता है। फिर इसके बाद बात करेंगे प्रतिगामी कर की या फिर रिग्रेसिव टैक्स की। तो यहाँ पर जो है वो उल्टा हो जाता है कि किसी की सैलरी आय बढ़ रही है, जबकि उसका जो टैक्स है वो धीरे धीरे क्या कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है। तो यहाँ पर का जो ग्राफ है वो उल्टा बनता है। जबकि हम बात करें प्रगतिशील कर की, प्रोग्रेसिव टैक्स की, तो प्रोग्रेसिव टैक्स में क्या किया जाता है, तो आय बढ़ने के साथ टैक्स को क्या किया जाता है, धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। तो उसका कर कुछ इस प्रकार से बनेगा। अब यहाँ पर देखिए कि जो प्रतिगामी कर है उसमें क्या लिखा हुआ है, आय में वृद्धि के साथ कर प्रतिशत क्या होता है, बढ़ता है बोल रहे हैं। तो वो क्या हो गया, गलत हो गया, अर्थात वो सही स्टेटमेंट किसका था, प्रोग्रेसिव का था। और यहाँ पर जो लिखा हुआ है आय में वृद्धि के साथ कर प्रतिशत क्या हो जाता है, घट जाता है, वो प्रोग्रेसिव का नहीं है, वह किसका चीज है, रिग्रेसिव का टैक्स के हिसाब से है। तो यहां पर देखिए कि आपको यहां पर ऑप्शन नहीं दिए हैं कि पहला सही है, दूसरा सही है, 1 2 3 सही है। यहां पर बोला गया है कि कितने युग्म सही हैं, केवल 1, केवल 2, केवल 3 और सभी 4। अर्थात इसमें क्लेरिफिकेशन नहीं है कि कौन से सही हैं, लेकिन आपको यह बताना है कि इन चारों में से कौन से सही हैं। तो चारों में से हमने देखा कि जो पहला स्टेटमेंट है अनुपातिक, वह क्या है, सही है। जो दूसरा स्टेटमेंट है वह भी क्या है, सही है। जबकि क्वेश्चन नंबर 3 जो है वह सही नहीं था और क्वेश्चन नंबर 4 जो है सही नहीं था। उसके अकॉर्डिंग फिर जो है सिर्फ 2 कथन जो है हमारे सही हुए। इस कारण से इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल 2 सही हैं। अर्थात ऐसे क्वेश्चन जहां पर यह बताया नहीं गया है कि 1 सही, 2 सही, 3 सही, 4 सही, लेकिन फिर भी उसमें क्या पूछा गया कि कौन कौन से सही हैं। इस प्रकार के प्रश्नों को जो है आपको इस तरीके से जो है सॉल्व करना है आगे आने वाले एग्जामों में।